गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हरिश्चंद्र कुशवाहा स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है अम्ल, क्षार तथा लवण। तो अम्ल क्या हैं, इसके भौतिक गुण क्या हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं, इनके उपयोग कहाँ किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अम्ल, क्षार और लवण तीनों के भौतिक गुण, तीनों के रासायनिक गुण और इनके उपयोग, इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे, समझेंगे इन सब चीज़ों को। तो पुरानी अवधारणा के हिसाब से पुरानी सन 1884 के पहले ऐसा माना जाता था, और ऐसा सत्य भी है, ऐसा होता भी है। ये कहा गया, बताया गया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद सामान्यतः खट्टा होता है। दूसरी चीज, सामान्यतः उन पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे नींबू है, सिरका है, इमली है, इन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, तो इन्हीं में अम्ल पाए जाते हैं। अब इन अलग अलग पदार्थों में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं, तो परिभाषा ये बनती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसी पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसी पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है। अब जैसे इमली है, तो इमली का स्वाद खट्टा अगर होता है तो इमली अम्ल नहीं है। इमली जिस पदार्थ की उपस्थिति में, जिस पदार्थ के आ जाने के कारण इमली खट्टी हो गई है, वो पदार्थ अम्ल है, न कि इमली अम्ल है। तो इमली में टार्टरिक पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है जिनके कारण इमली खट्टी होती है। तो टार्टरिक वह अम्ल है जिसके आ जाने से इमली खट्टी हुई, तो टार्टरिक एक प्रकार का अम्ल हो गया। इमली अम्ल नहीं है, इमली एक पदार्थ है और जिसके कारण इमली खट्टी हुई, जिसके आने के कारण, जिसकी उपस्थिति में इमली खट्टी हुई है, वो आपका अम्ल है। तो टार्टरिक आपका अम्ल हो गया। अब जैसे नींबू है, तो नींबू का स्वाद भी खट्टा होता है, लेकिन नींबू में वो जो साइट्रिक आ गया, साइट्रिक अम्ल है नींबू में जो पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू खट्टा होता है, तो वो साइट्रिक अम्ल हो गया। इसी प्रकार से आपका सिरका जैसे है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल आ जाता है, तो एसिटिक की उपस्थिति के कारण सिरका खट्टा होता है। तो ये पदार्थ हैं जिनके आ जाने से, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग अम्लों के आ जाने के कारण वो खट्टा हो गया। तो ये सारे के सारे पदार्थ जो हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अब इस हिसाब से परिभाषा बनती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का स्वाद खट्टा हो जाता है। परंतु सन 1884 ईस्वी में आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक ने अपनी एक परिकल्पना को प्रस्तुत किया, अपने विचार को प्रस्तुत किया। उन्होंने देखा, अध्ययन किया और उन्होंने बताया, कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोजन धनायन के अलावा वो कोई भी धनायन नहीं देते। आर्हेनियस के परिभाषा के अनुसार उन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं, और हाइड्रोजन धनायन के अलावा कोई भी धनायन नहीं देते हैं। उन पदार्थों को अम्ल कहा जाता है। अब जैसे हम लोग चर्चा करें इस पर, जरा देखिए, आपका है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। अब जरा ये देखें, अगर इसका जलीय विलयन, इसके जलीय विलयन को हम ये देखें, इसमें जो है इसको वियोजित करवाएं अगर हम, तो HCl है, इसका वियोजन करवाने पर आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन प्लस यानी हाइड्रोजन धनायन और आपका ये क्लोरीन ऋणायन हो गया। तो ये हाइड्रोजन धनायन दे रहा है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं। अब आप ले लीजिए HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन धनायन दिया, और हमको हाइड्रोजन धनायन से मतलब है, परिभाषा ये कह रहा है, सन 1884 ईस्वी में आर्हेनियस ने जो अवधारणा प्रस्तुत किया, जो उन्होंने बताया
कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं। तो ये H+ दिया, हाइड्रोजन धनायन दिया, इसके अलावा वो कोई भी धनायन नहीं दे रहा है। अब आपका ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसमें भी अगर आप देखें तो आपका ये हाइड्रोजन धनायन प्लस NO3। एस्टिक अम्ल आपका हो गया CH3COOH, CH3COOH। आपका ये भी जो है H+ हाइड्रोजन धनायन और प्लस CH3COO, ये आपका जो है माने हाइड्रोजन धनायन देने वाले। ये देखो हाइड्रोजन धनायन दे रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं, इसके अलावा कोई भी धनायन नहीं देते, उन पदार्थों को अम्ल कहा जाता है। तो अगर ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन दे रहा है तो ये अम्ल है, अगर ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन दे रहा है तो ये भी अम्ल है, अगर ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन दे रहा है, इसके अलावा कोई भी धनायन नहीं दे रहा है, तो ये भी आपका अम्ल होता है। परंतु हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यह जल के अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन या अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल के अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जैसे आपका ये हाइड्रोजन आयन है, कह रहा है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये जब जल के अणु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो H+ प्लस H2O = H3O, आपका ये जो है हाइड्रोनियम आयन इस प्रकार से आपका बना देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन है जब ये जल से क्रिया करता है, जब हाइड्रोजन आयन जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे देखिए आपका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब ये जल से क्रिया कर रहा है तो आपका ये जो है H3 होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोनियम है H3, ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, और आपका ये भी जो है आपका हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जब जल से क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, और ये आपका जो है नाइट्रिक अम्ल जल से क्रिया कर रहा है, ये भी हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब अम्ल के जो भौतिक गुण हैं हम लोग उसको समझ लेते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीला लिटमस अगर है, लिटमस पेपर है तो उस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरी बात यह है कि अम्ल यानी अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तीसरा, अम्ल त्वचा के प्रति, कपड़ों के प्रति, कागज के प्रति संक्षारक होते हैं। संक्षारक माने अगर ये अम्ल त्वचा पर पड़ेंगे तो संक्षारित हो जाएगी त्वचा, यानी गलेगी, गल जाएगी, जल जाएगी। तो अम्लों के भौतिक गुण होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये संक्षारक होते हैं कपड़े के प्रति, कपड़े पर अगर कोई एसिड पड़ जाए, आपका अम्ल पड़ जाए तो कपड़ा जल जाएगा, त्वचा भी पड़ जाएगी, त्वचा भी जल जाएगी, उसमें फफोले उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये इसके भौतिक गुण है। अब हम अगले वीडियो में अम्लों के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम क्षार को पढ़ेंगे, फिर लवण को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग अम्ल के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।